क्या आप बार बार सीजीटेट असफल होकर थक गए हैं? क्या आप पहली बार सीजीटेट की परीक्षा दे रहे हैं? क्या आप सरकारी शिक्षक हैं और सीजीटेट पास कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा इसको लेकर चिंतित हैं? तो आपकी समस्या का एक ही समाधान है ये वीडियो। जी हाँ साथियों, इस वीडियो में मैं आपको सीजीटेट के सफल होने के शानदार तरीके बताऊंगा। तो साथी नए हैं चैनल से जुड़ेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सीजीटेट जो शिक्षक भर्ती के लिए एक प्रथम चरण होता है, अर्थात आपको यदि सरकारी शिक्षक बनना है तो सर्वप्रथम आपको छत्तीसगढ़ टेट की परीक्षा देनी होती है। यही नहीं, जो रेगुलर शिक्षक हैं जिनको अपने सेवा में बने रहना है उसको भी शिक्षक के लिए सीजीटेट की परीक्षा देनी है। तो साथियों, आप सीजीटेट की परीक्षा देने जा रहे हैं या सीजीटेट की परीक्षा देना चाह रहे हैं तो आपको कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जिस पर ध्यान देना होगा। सबसे पहले और जरूरी बिंदु है सिलेबस और परीक्षा पैटर्न को समझना। साथियों, अगर आप सीजीटेट की पेपर दे रहे हैं और आपने सिलेबस को डाउनलोड नहीं किया है तो आपका टेट का परीक्षा देना व्यर्थ है, क्योंकि सीजीटेट को देखने से ही आपको विस्तृत सिलेबस और परीक्षा के पैटर्न का पता चलता है, जिससे आप जो है अपनी तैयारी को और बेहतर कर पाते हैं। इसलिए सीजीटेट के पेपर के लिए आपको सिलेबस और परीक्षा पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है। अदरवाइज काफ़ी सारे बुक्स आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें सिलेबस में नहीं है वो चीज़ें भी आपको मिल जाती है। इसके अलावा आप यदि कोचिंग का सहारा लेते हैं तो कोचिंग में पीएससी बेस को लेकर पढ़ाया जाता है। ऐसे में आप जो है उन सब्जेक्ट्स को, उन टॉपिक्स को मिस कर जाते हैं या आप एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं जो आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं होता है। इसलिए सर्वप्रथम सिलेबस पर एक नज़र जरूर डालिएगा। दूसरी बिंदु है आपके पिछले प्रश्न पत्रों का अभ्यास। यदि आपने पिछले प्रश्न पत्रों का अभ्यास कर लिया तो आपकी तैयारी 50% से भी अधिक हो जाती है, क्योंकि काफ़ी सारे प्रश्न जो है रिपीटेड रहते हैं। इसलिए आपको प्रीवियस ईयर पेपर देखना होगा। प्रीवियस ईयर पेपर देखने का एक और फायदा आपको ये होता है कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और कहां से प्रश्न व्यापम के द्वारा उठाया गया है। आपको प्रीवियस ईयर पेपर जब आप देखते हैं तो आपको क्लियर हो जाता है। अगर आपने थ्योरी की क्लासेस नहीं भी ली है तो भी यदि आप पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर यदि आपने देख लिया तो आप आसानी से सीजीटेट की परीक्षा क्रैक कर सकते हैं। तीसरी और महत्वपूर्ण बात है स्टडी प्लान बनाना। जी हाँ, आपको एक सुव्यवस्थित स्टडी प्लान बनाना होगा। आपको आपके पढ़ने के समय और पढ़ने के विषय के आधार पर स्टडी प्लान बनाना होगा और उसी के आधार पर आपको पढ़ना होगा। आप में से बहुत सारे ऐसे साथी होते हैं जिनके पास कोई स्टडी प्लान नहीं होता और वे उन्हीं विषय को ज़्यादा पढ़ते हैं जिसमें उनको सरलता महसूस होती है। अंग्रेजी, गणित जैसे विषय वो बहुत ही कम पढ़ते हैं क्योंकि उन्होंने स्टडी प्लान नहीं बनाया है और बाल विकास, हिंदी, पर्यावरण जैसे सरल विषयों को वो पढ़ते जाता है और कठिन विषय और पीछे होता जाता है। इसलिए आपने यदि स्टडी प्लान बनाया है तो उसके आधार पर यदि आप पढ़ाई करते हैं तो सभी विषयों में आप फोकस कर सकते हैं। इसके अलावा महत्वपूर्ण चौथी बिंदु है मुख्य विषय पर फोकस। मैंने कहा मुख्य विषय जिसमें आपके बाल विकास बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिर्फ 30 नंबर के बाल विकास ही नहीं, अन्य विषयों में भी शिक्षण शास्त्र होते हैं। आपने यदि ये पढ़ा तो आपका 75 नंबर तो शिक्षण शास्त्र से ही निकल जाता है। शेष बचे 75 नंबर को आपको ज्यादा मेहनत। तो साथियों, बाल विकास, भाषा जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, चूंकि सीजी है तो संस्कृत नहीं होती, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, आपने जिस भी विषय के साथ सीजीटेट की परीक्षा में आप सम्मिलित हो रहे हैं उन विषयों पर आपको फोकस करना होगा। ठीक है, आप चाहें सामाजिक विज्ञान साथियों सीजीटेट पेपर 2 हमारे वीडियो का सहारा ले सकते हैं। हमने टेलीग्राम में प्लेलिस्ट में ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, हमारे यूट्यूब में प्लेलिस्ट में मिलेगी। शिक्षक भर्ती 2025-26 करके सामाजिक विज्ञान हमने बनाया है, सीजीटेट का समान सिलेबस है, तो आप वहां से देख सकते हैं। इसके अलावा मॉक टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। मॉक टेस्ट आपकी अभ्यास को और जो है बेहतर बनाता है। साथियों, अगर आप 30 प्रश्न किसी भी क्वेश्चंस को आप उठा लीजिए, बाल विकास के आप उठाइए, उसको हल करके देखिए आप कितने मिनट में हल कर पाते हो।
अगर आपने बाल विकास को 30 मिनट से अधिक समय दिया तो इसका मतलब यह है कि आपके पास टाइम मैनेजमेंट की कमी है। इसलिए आप याद रखना 25 से 30 मिनट से ज़्यादा आपको बाल विकास नहीं देना है। मैंने देखा है, मैं स्वयं पेपर दिया हूँ, लोग 50 मिनट तक ले लेते हैं बाल विकास को हल करने में। अगर आपने ऐसा किया तो फिर आपकी सीजी टेट पूरे 150 प्रश्न को आप समय अवधि में हल नहीं कर पाएंगे। इसलिए 30 मिनट से ज़्यादा आप बाल विकास को ना दें, अदरवाइज आपके प्रश्न छूट जाएंगे, आप पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। छठवीं बात, छोटे और प्रभावी स्टडी सेशन। 1 से 2 घंटे छोटे स्टडी सेशन, मतलब ये आप अगर लगातार 4 से 5 घंटा पढ़ाई के लिए बैठते हैं तो आप उबाऊ महसूस करेंगे। शुरुआत के 1-1.5 घंटे 2 घंटे आप अच्छा से पढ़ेंगे, उसके बाद का समय आपके लिए आपके दिमाग के कैचिंग पावर को कम कर देता है। इसलिए 1 घंटा 1.5 घंटा पढ़िए, उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, फिर पढ़िए, फिर ब्रेक लीजिए। इसका एक और फायदा होता है, यदि आप 1 घंटा 1.5 घंटा पढ़ के ब्रेक लेते हैं तो आपके आंखों में प्रभाव नहीं पड़ेगा। अदरवाइज जो लगातार 4 घंटा 5 घंटा पढ़ता है उसको आगे भविष्य में चश्मे की भी जरूरत पड़ जाती है। इसलिए आपके आंखों के थकान को दूर करने के लिए, साथ ही साथ आपके मस्तिष्क को तरोताजा बनाए रखने के लिए 1 से 1.5 घंटे पढ़ें, फिर थोड़ा सा 10 मिनट 15 मिनट आप अपने आवश्यकता अनुसार ब्रेक ले लें और इस तरह से आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें। इसके अलावा 7वीं जरूरी बात, आप रिवीजन पर ज़्यादा फोकस करेंगे। आपकी यदि कोर्स आपने कंप्लीट कर लिया है, आपने पूरे सब्जेक्ट का अध्ययन कर लिया है, जो पढ़ लिया है उनका आप पुनरावृत्ति करें, रिवीजन करें। कई साथी क्या होता है, मैंने तो इस पब्लिकेशन की बुक पढ़ ली, अब मुझे उस पब्लिकेशन की चाहिए, उस पब्लिकेशन की चाहिए, यही सोच आपको और नीचे ले जाता है। देखिए, आप 20 पुस्तक को एक बार पढ़ने के बजाय एक पुस्तक को 20 बार पढ़िए। ऐसा करने से उस पुस्तक के सभी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रहेगा। आप रिवीजन करेंगे तो और वो पक्का होते जाएगा और आप उसको कभी नहीं भूल पाएंगे। इसलिए रिवीजन बहुत जरूरी है। लोग रिवीजन करने के बजाय नए नए पुस्तक को पढ़ने लगते हैं। 8वीं और जरूरी बातें, आप महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर नोट्स बनाएं। जी हाँ, अगर आप नोट्स बनाते हुए पढ़ेंगे तो रिवीजन के समय आपको वही चीजें रिवाइज करना पड़ेगा जो चीजें महत्वपूर्ण हैं। इसलिए अगर आप नोट्स बनाते हुए चलते हैं तो आपके लिए परीक्षा के समय में सरसरी तौर पर पढ़ने में भी हेल्प मिलेगी। इसलिए आप हमेशा, चाहे कोई भी एग्जाम हो, नोट्स बनाकर ही पढ़ें, आपको सफलता दिलाएगा। इसके अलावा 9वीं बात वो है सकारात्मकता की बात। जी हाँ, आप पॉजिटिव रहें, साथ ही साथ स्वस्थ रहें। परीक्षा के दौरान आप अनियमित खान पान से बचें, साथ ही साथ आप जो है दिनचर्या को नियमित रखें, साथ ही साथ सकारात्मक सोच रखें ताकि आपकी जो बौद्धिक क्षमता है वो निगेटिविटी की तरफ ना जाए। आप पॉजिटिव होकर के अध्ययन करें और बेहतर परिणाम हासिल करें। 10वीं बिंदु, वो साथियों एग्जाम हॉल में जाते हैं तो घबराहट महसूस नहीं करें। ठीक है, खैर ये बातें तो परीक्षा के दरमियान होने वाली बातें हैं, परीक्षा के कुछ दिवस पूर्व की बातें हैं। फिलहाल ये जो 9 बिंदु है जिस पर आपको फोकस करना होगा और उसी के आधार पर अगर आप तैयारी करते हैं तो निसंदेह आपको सफलता मिलेगी। जय हिंद, वंदे मातरम।